हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने बनाए हैं खजूर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। क्योंकि मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना कि सभी बीमार हो रहे हैं और स्पेशली बच्चों को ना इम्यूनिटी पावर वगैरह की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये ड्राई फ्रूट लड्डू आप घर में बनाकर एकदम बच्चों को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको ताकत भी मिलेगी और उनकी इम्यूनिटी पावर भी जो है वो बूस्ट होगी। तो ज़रूर ये लड्डू बनाकर खिलाएं। और अगर बच्चे अभी अभी फ़ीवर से उठे हैं या बुखार से उठे हैं ना, तो फिर आप ज़रूर इसको बना कर रख लीजिए। इससे क्या होगा ना कि उनके अंदर जो वीकनेस वगैरह है वो बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो जाएगी इस लड्डू को खाकर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप एकदम अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो अपनी पसंद के। तो यहाँ पर मैं क्योंकि खजूर लड्डू बना रही हूँ तो मैंने खजूर को ज़्यादा मात्रा में लिया है। तो यहाँ पर इसके बीज मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, अंजीर लिया है और साथ ही पम्पकिन सीड्स मैंने लिया है, यानी कि कुमड़े का जो बीज होता है ना, उसके सीड्स हैं। तो अब एक कढ़ाई चढ़ा देंगे हम लोग इस तरह से, और मैं इसमें डालूँगी देसी घी। करीब 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है, जो कि मैं घर में ही घी बनाकर तैयार करती हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है कि किस तरह से मैं घी बनाकर घर में तैयार करती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं। तो इसमें आपको ना कुछ भी क्वांटिटी का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें ना, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर करीब मैंने 100 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर बादाम का यूज़ किया है। अब देखिए, बादाम को एकदम मीडियम फ्लेम पर मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ देसी घी में। और इस तरह से जब चटकने लगे ना हल्के से बादाम, आपको समझ में आ जाएगा, हल्की चटकने की आवाज़ भी आने लगेगी और क्रैक्स भी दिखने लगेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल हमारे पक गए हैं, यानी कि जो बादाम है वो पक गया है। अब मैं अखरोट डाल दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग चाहें ना तो एक साथ भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर सकते हैं, बट सबका ना अलग अलग होता है। पकने का जो टाइमिंग होता है ना इनके, वो अलग अलग होता है। जैसे कि काजू जो है वो जल्दी पक जाता है, और बादाम को पकाने में या फिर इसको अखरोट को पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए अलग अलग फ्राई करने से इनका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर अब मैं देखिए काजू को फ्राई कर रही हूँ। काजू को ना सबसे कम टाइम लगता है, आप कोशिश करिएगा कि इसको लो फ्लेम पर ही करें। ये देखिए, ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही फटाफट से ऊपर से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो फिर इसको जल्दी से आप निकाल लीजिएगा, वरना जलना शुरू हो जाएगा और टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह का आप रखिएगा, काजू का जो पकाने का जो तरीका है ना वो इतना इस तरह से रहना चाहिए। अब यहाँ पर अंजीर जो है उसको भी मैं अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अंजीर लिया है ना, तो अंजीर के पकने का जो ये है टाइमिंग है, वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये पक जाती है। और इसकी जो पहचान है वो है कि आप इसको ऐसे डालेंगे ना, देखिए कैसे फूल गई है अच्छे से। और कलर हल्का सा चेंज होना चाहिए, कलर बहुत ज़्यादा चेंज होगा आपको समझ में नहीं आएगा। बस इसको इस तरह से करछी से आप थोड़ा सा दबा के देखेंगे ना, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और देखिए फूल गया है। तो इसी तरह से आप हल्का सा अंजीर को भी भून लीजिएगा, तो इससे टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है अगर ड्राई फ्रूट्स को हम लोग घी में अच्छे से भून लेंगे तो। अब यहाँ पर मैंने लिया है पम्पकिन सीड्स, और पम्पकिन सीड्स को भी इसी तरह से हम लोग घी में भून लेंगे। और ये हल्का सा ना चटकने लगता है और साथ ही ना थोड़े से फूल जाते हैं। जब आप इसको डालेंगे तो ये जैसे चपटे रहते हैं ना, उससे थोड़े से ज़्यादा फूल जाते हैं जब ये पक जाते हैं। तो उसी समय आप इसको निकाल लीजिएगा घी से बाहर। अब यहाँ पर मैं लास्ट में खजूर डाल रही हूँ, क्योंकि जो खजूर है ना वो फिर सारा घी जो है वो सोख कर लेगा। तो इसीलिए खजूर को मैंने लास्ट में भूना है घी के अंदर। अब यहाँ पर खजूर को हमें भूनने में करीब मुझे 3 से 4 मिनट लग गए थे, क्योंकि एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है। तो अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे ना, और अच्छे से चलाते रहेंगे लगातार। तो ये जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, और ऑलरेडी ये ना खुद ही ऐसे मेल्ट होने लगेगा बढ़िया से। और इसको आपको बिल्कुल भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये इतना ज़्यादा एकदम मेल्ट हो जाएगा, बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए अभी से ये हो गया है, इसको 2 से 3 मिनट ही हुए हैं मुझे, और ये एकदम से ये देखिए किस तरह से ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो इसको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये पक जाएगा और अपने आप ही पूरा मैश हो जाएगा कढ़ाई के अंदर ही। तो इसको और करछी से अच्छे से दबा दबा कर आप बढ़िया से इसको मैश कर लीजिएगा। तो हमारे जो खजूर है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, पूरी तरह से पक गया है। गैस को कर देंगे ऑफ़ और इसको रख देंगे साइड में। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल ही बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है कि बस सिर्फ पीस लेना है अच्छी तरह से। तो इसको पीसने के लिए ना मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ना इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा
छोटे छोटे टुकड़ों में ही इसको रखना है, इसलिए मैं सिर्फ इसको एक चॉपर की हेल्प से ही अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना थोड़े थोड़े सारे ही ड्राई फ्रूट ऐड करके एक साथ, मतलब एक एक करके मैं नहीं पीस रही हूँ, थोड़े थोड़े सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, और ताकि ना ये आपस में मिक्स भी होते रहें, अलग से मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए हल्का हल्का मैं चला रही हूँ, ऑन ऑफ करके इस तरह से इसको हमें पीस लेना है। तो ये देखिए एक बार बीच बीच में चेक करते रहिएगा। अभी थोड़ा सा और रह गया है, ऊपर काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं, हमें थोड़े से टुकड़े छोटे करने हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से जैसा मुझे चाहिए था। आप चाहें तो पूरी तरह से पाउडर भी बना सकते हैं, और चाहें तो इससे भी छोटे टुकड़े कर कर आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, यानी कि इस तरह के मैंने टुकड़े बना लिए हैं इसके, जैसा कि मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ड्राई फ्रूट्स के क्रंच जो है वो बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी अभी वो फ़ीवर से उठे हैं, तो उनको कुछ मैं हेल्दी और कुछ ताकत वाली चीज़ें देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हुए या फिर ये पनीर वगैरह हुआ, यही सब बच्चों को ताकत के लिए देना रहता है। तो फिर इसीलिए मैं उनके लिए ये मिक्स ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। अगर एक एक लड्डू भी बच्चा सुबह आप नाश्ते में उनको दे देंगे ना, तो काफ़ी हद तक वो पूरा दिन एनर्जी फील करेंगे। तो फिर आप चाहे तो पूरे साल भर बना कर रख सकते हैं। मैं हमेशा इसको बना कर रखती हूँ, इसको मैं खुद भी खाती हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, और बच्चों को भी देती हूँ। तो आप चाहे ना, जब भी मैं इसको सर्दियों में बनाती हूँ ना इस तरह के लड्डू, तो फिर मैं उसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो अभी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ऑलरेडी बारिश की वजह से थोड़ा सा ठंडा ही है। तो आप चाहें तो अभी भी 1 चम्मच इसमें सौंठ का पाउडर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे थोड़ा सा सर्दी खांसी वगैरह से भी बचे रहेंगे, काफ़ी अच्छा रहता है वो। तो ये देखिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने उनको आपस में मिक्स कर दिया, और कितना इजीली और कितना आसान है इसको बनाना, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हाथों से भी मैं देखिए इसको आराम से बना ले रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा बाइंडिंग की ज़रूरत है। और मैंने इसमें कुछ भी, आपने देखा होगा, मीठा बिल्कुल किसी तरह का चीनी या फिर गुड़ वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि खजूर का जो मीठापन होता है ना, वो इतना एक्स्ट्रा होता है, इसके लिए बहुत पर्याप्त है। तो उसी से ही ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी मीठा बन जाएगा, अलग से मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें ना, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, हल्का सा गुड़ डाल के भी आप इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मीठा बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए, और हेल्दी लड्डू अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो इससे बिज़नेस पर्पज़ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं ना, जिनको ये खा के इतना अच्छा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं ये उनको बना कर दूँ। तो आप चाहें तो बिज़नेस पर्पज़ से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं।